गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं चावड़ा इकबाल कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत हम आज अभ्यास करने जा रहे हैं। व्याकरण विभाग के अंदर विद्यार्थी मित्रों हम पढ़ेंगे आज लिंग परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी भाषा में 3 लिंग है, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नान्यतर लिंग यानी कि नपुंसक लिंग। हम यहाँ पर जो अभ्यास करने वाले हैं वो है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन यानी कि पुल्लिंग शब्द हो उसको स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करना है, तो हम किस तरह से उसको परिवर्तित करेंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के नियम के आधार पर हमें उसका लिंग परिवर्तन करना होता है। तो आइए देखिए, हम देखते हैं लिंग परिवर्तन के कितने नियम हैं और किस तरह से उसका परिवर्तन होता है। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर पढ़िए, शब्द है देवर और देवरानी, सेठ सेठानी, रुद्र रुद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हम देखने से हमें पता चलेगा कि सारे शब्द जो है देवर, सेठ, रुद्र, जेठ, नौकर और इंद्र सारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। और अकारांत है। अब अकारांत है, ई कारांत है। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी शब्द है उसका ध्वनि विच्छेद होता है। जैसे देवर शब्द का हम ध्वनि विच्छेद करें तो द वत्ता ए वत्ता व वत्ता अ वत्ता र वत्ता अ, ठीक है। तो हमने देवर शब्द का हमने ध्वनि विच्छेद किया। तो देवर शब्द का ध्वनि विच्छेद हमने किया तो द वत्ता ए वत्ता व वत्ता अ वत्ता र वत्ता अ। तो यहां पर हम देखेंगे देवर शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और उसका ध्वनि विच्छेद में अंत में कौन सा शब्द आया? अ, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है। अगर कोई शब्द पुल्लिंग हो और अकारांत हो जिसका अंत अ से होता है तो ऐसे शब्द के अंत में हमें आनी या फिर आणी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे देवर शब्द था, अकारांत था, पुल्लिंग था, तो उसके पीछे हमने देवरानी लगाया। देवरानी का हम ध्वनि विच्छेद करें तो द वत्ता अ वत्ता व वत्ता र वत्ता आ वत्ता न वत्ता ई, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे आनी शब्द आया, ठीक है। तो आनी अंत में लगा दिया है देवर शब्द के पीछे और उसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो ऐसे सभी शब्दों में हम देखेंगे तो सभी शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है और उसका अंत जो है अ से होता है। सेठ, सेठ में स वत्ता ए वत्ता ठ वत्ता अ से अंत होता है, इसलिए उसके पीछे आनी शब्द लगा दिया और सेठानी हो गया। रुद्र का रुद्राणी हो गया, जेठ का जेठानी हो गया, नौकर का नौकरानी और इंद्र का इंद्राणी। चलो हम दूसरा शब्द देखें, उसके कुछ उदाहरण हैं, उसकी तरफ नजर डालते हैं। भाग्यवान तो भाग्यवती, स्वरूपवान स्वरूपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर क्या हुआ है ध्यान से देखिए। वान शब्द है, सभी के में समान शब्द लगा है जो वान है, ठीक है। तो जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में वान शब्द हो उसे वती शब्द में परिवर्तित करके वान का वती कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है।
यानी कि भाग्य शब्द है वो पुल्लिंग है, ठीक है। उसके पीछे वान जो शब्द आया, उस वान के जगह पर हमने वती शब्द लगा दिया तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ये हमारा दूसरा नियम था। पहला नियम था पुल्लिंग शब्द हो, अकारांत हो तो आनी या फिर आनी शब्द लगाने से उसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्द हो, उसके अंत में वान शब्द हो तो वान की जगह पर वती शब्द कर देने से उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है। तीसरा रूल्स देखे, तीसरा नियम देखे, बुद्धिमान तो बुद्धिमती, श्रीमान तो श्रीमती। यहां पर अंत में मान शब्द आया है, ठीक है, श्रीमान और बुद्धिमान। तो मान शब्द की जगह पर मति कर देने से, ठीक है, मान का मति कर देना है। मान का मति करने से यहां स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। आगे हम दूसरे नियम देखें, नेता, ठीक है। नेता शब्द यहां पर आया हुआ है तो नेता शब्द का नेत्री हो जाएगा, ठीक है। कर्ता का कर्ती, अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री। यहां पर देखें तो ता शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नेता शब्द है, कर्ता है, अभिनेता और विधता, विधाता, ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और उसका अंत जो है ता से होता है, ठीक है, ता, ठीक है। सभी के पीछे जो है ता शब्द लगा हुआ है। तो जिस पुल्लिंग शब्द का अंत ता से होता हो ऐसे शब्द के पीछे त्रि शब्द लगा देने से वो शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो यहां पर नेता का नेत्री, कर्ता का कर्ती, अभिनेता का अभिनेत्री और विधाता का त्रि, ताकि जगह पर त्रि शब्द लगा देना है। आगे का शब्द देखें, रोगी, वाहन, स्वामी और भाग्यशाली शब्द पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग परिवर्तन जो किया है रोगिणी। तो अभी नेत्री देखा, यहां पर रोगिणी, रोगी का रोगिणी, स्वामी का स्वामिनी, वाहन का वाहिनी और सौभाग्यशाली का सौभाग्यशालिनी। तो यहां पर पुल्लिंग शब्द के अंत में नी लगा हुआ है, ठीक है। नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को ई कारांत में बदलना होगा। देखो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है विद्यार्थी मित्रों कि यहां पर पहले क्या लगाने का जरूरत पड़ती है, तो उसको ई कारांत करने की जरूरत पड़ती है। रोगी शब्द है तो रोगी को यहां पर ई कारांत करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर रोगी है उसमें बड़ी ई है लेकिन ई कारांत छोटी ई करना होता है, इसलिए यहां परिवर्तित करके छोटी ई बना दिया है। रोगी शब्द में हम यहां पर हस्व ई है उसे दीर्घ ई है, दीर्घ ई को हस्व ई में परिवर्तित किया है और अणि शब्द लगा दिया है। वाहन में देखें तो वाहन, वाहन शब्द था उसमें वाहिनी नी लगाने से पहले ह को हस्वई लगाई गई है, ही किया गया, वाही कर किया गया है, यानी कि ई कारांत बनाया गया है, ठीक है। वाहन वाह तो वाही, ठीक है। इसी तरह से उसका ई कारांत में परिवर्तित किया है। स्वामी, ठीक है, स्वामी शब्द में दीर्घ ई है उसको हस्वई में परिवर्तित किया है और बाद में नी लगाया गया है। सौभाग्यशाली, ठीक है। तो सौभाग्यशाली शब्द जो है पुल्लिंग में, उस पुल्लिंग शब्द में दीर्घ ई है, ठीक है। तो दीर्घ ई को हमें हस्व ई में यानी कि छोटी ई में परिवर्तित कर देना है और छोटी ई में परिवर्तन करने के बाद नी लगा देने से वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में जो ई है जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पर दान शब्द था उसमें ई कर दिया, अंत में क्या लगा दिया है, ई लगा देने से, ठीक है। जैसे फूलदान में फ वत्ता उ वत्ता ल वत्ता अ वत्ता द वत्ता आ वत्ता न वत्ता ई, ठीक है। बड़ी ई, बड़ी ई दीर्घ ई है, ठीक है। तो बड़ी ई
कर देने से उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चायदान तो चायदानी हो गया, और फूलदान था तो फूलदानी हो गया। ठीक है, आगे वर तो वधु, विद्वान तो विदुषी, सम्राट तो सम्राज्ञी, पति तो पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विदुर, विधवा, ननंद, नंदोई, नर और नारी। ऊपर जैसे कई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द भी है व्याकरण में जिसका लिंग परिवर्तन करने के लिए उसका पूरे का पूरा शब्द जो है वो परिवर्तित हो जाता है। मूल रूप जो है उस शब्द का उसे परिवर्तित कर देना पड़ता है। जैसे कि वर तो उसका पूरा शब्द बदल जाता है, वधु हो जाता है। ठीक है, र की जगह पर दू लगाना पड़ता है। उसी तरह विद्वान का विदुषी हो जाता है, सम्राट का सम्राज्ञी, पति का पत्नी, सास तो ससुर, साधु तो साध्वी, विदुर तो विधवा, ननंद तो नंदोई, नर तो नारी। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पूरे नियम के साथ, उदाहरण के साथ आपकी नोटबुक में लिखना है, और साथ साथ में आपको ये नीचे दिए गए जो शब्द है साधु, कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसीन, वाघ, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट और वर आदि शब्द का लिंग परिवर्तन भी आपको करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।